केटी, कल रात आपने हमें आई लव यू बोला था ना, है ना? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं केटी? बताइए, हमें जवाब चाहिए केटी, आज और अभी। इस बेरुखी के पीछे क्या वजह है? आप अचानक पराओ जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं केटी? जबकि आपकी आंखों से प्यार झलक रहा है। आप अचानक दूर क्यों हो रहे हैं केटी? जवाब दीजिए, क्या वजह है आपकी? केटी, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है। प्यार की राह मिली है और केटी हम उसे गंवाना नहीं चाहते केटी। इसलिए प्लीज बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? बताइए कि आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है रचना, कुछ नहीं मुझे तुमसे। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए प्लीज बार बार ये सवाल पूछना बंद कर दो। स्टॉप इट। तुम्हारा घर आ गया है, जाओ। कम से कम आप तो बता दीजिए केटी, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अचानक अनजान लोगों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं केटी? I mean, हम दोनों की शादी होने वाली थी और हम अब भी एक दूसरे से सपने सुहाने ठीक है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है ना, लेकिन हमारे पास है, और वो ये है कि आई लव यू। हम किसी और को कभी नहीं चाह सकते केटी। शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप जानते हैं अभी घर जाकर क्या होगा? एक न एक दिन हमारे लिए रिश्ता ढूंढा जाएगा। हम मना करते जाएंगे, उसके बाद एक और रिश्ता आएगा। हम बार बार ऐसे ही मना करते जाएंगे केटी, जब तक कि हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में, पूरी बिरादरी में, दुनिया में एक तमाशा बन के रह जाएंगे और सब के सब हमारे मम्मी पापा पे उंगली उठाएंगे, जो कि हम कभी नहीं होने देना चाहते केटी, कभी नहीं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम घर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। रचना,
तुम्हें घर जाना ही होगा रचना। हम घर नहीं जाएंगे केटी। वो तुम्हारे माँ बाप है रचना, उनके साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। चलो मेरे साथ। केटी हमारा हाथ छोड़िए। हमने कहा ना हमें घर नहीं जाना, प्लीज हमें जाने दीजिए। जब तक तुम घर नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। केटी हमने कहा ना, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मम्मी पापा आपको देखेंगे, वो गुस्सा होंगे, फिर तमाशा होगा और वो सब हम बिल्कुल नहीं चाहते। केटी प्लीज जाइए यहाँ मैं से। चला जाऊंगा रचना। एक बार तुम्हें घर छोड़ा तो चला जाऊंगा। केटी हमें घर नहीं जाना, प्लीज। हम क्यों हमें लेके जा रहे हैं? वाह केटी वाह, तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। शर्म हया नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में, या सब कुछ भूल चुके हो? मम्मी आप ऐसे क्यों? और हमारी बेटी का हाथ पकड़ने का हक किसने दिया तुम्हें? तुम तो ये मोहल्ला छोड़कर जाने वाले हो। हमें इसी मोहल्ले में रहना है, समझे तुम? तुम्हें जरा भी एहसास है तुम्हारी इन हरकतों से हमारी बेटी पर क्या असर होगा? लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस, तुम्हारे मुंह से हम एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते हैं। तुम्हारे सही गलत को हम अच्छी तरह से पहचान गए। नहीं आंटी, सच ये नहीं। अरे ऊपर वाले से डरो नन्हे। पकड़े जाने के बाद भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। बेशर्मी की भी हद होती है। अरे हमारी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम? कब तक हमें और हमारी बेटी को इस तरह से बेइज्जत करते रहोगे तुम? बस मम्मी, आप केटी पे बेवजह इल्जाम लगाए जा रही हैं। आगे कुछ भी कहने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर हमें रात को केटी नहीं मिले होते तो शायद हम आज आप सब लोगों के सामने यहाँ नहीं होते। हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे कि हम क्या। अरे जिस मुसीबत में ये तुम्हें छोड़कर गया था, उससे बड़ी मुसीबत तो नहीं थी ना बेटा? हम आपको कैसे समझाएं? रचना, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम फौरन अपने कमरे में जाओ। और अगर नहीं गए तो हम खुद ले जाएंगे तुम्हें तुम्हारे कमरे में। पता नहीं इस धोखेबाज ने तुम पर क्या जादू किया है। अरे पहले ही गलती कर चुकी हो तुम, दोबारा उसी गलती को दोहराना चाहती हो क्या? वो गलती नहीं थी मम्मी,
प्यार था। और हम केटी से मरते दम तक प्यार करते रहेंगे। बेशक आप सब लोग केटी से बहुत नफरत करते होंगे, लेकिन हम नहीं करते। हमारा प्यार केटी के लिए कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि हम केटी से बहुत प्यार करते हैं। ये तुम नहीं बोल रही हो, ये कोई और बोल रहा है। ये बोल हमारी बेटी के नहीं हो सकते। मम्मी, ऐसा नहीं है। रचना! अगर एक लफ्ज भी तुमने आगे कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। पापा, पापा बस करो रचना, बहुत हो गया तुम्हारा। चलो अंदर। मम्मी, केटी इतने बुरे इंसान नहीं हो सकते। हमने कहा ना, जाओ अपने कमरे में, वरना हम। रचना, रचना, बात समझने की कोशिश करो रचना। आप यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहां से। मैं यहां से चले जाऊंगा अंकल, लेकिन आप लोगों से अपनी बात कहने के बाद मैं अपने घर से निकला था एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन कोहरे की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम लोग वहां से निकले और रास्ते में मैंने न्यूज़ सुनी कि आगे लैंडस्लाइड हो गई है, जिस वजह से हमें वहीं पे एक जगह पे अपनी रात गुजारनी पड़ी। That's it। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ था। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन एक फोन नहीं कर सकते थे? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बनती थी आंटी, इसलिए रचना ने आप लोगों को फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके फोन का नेटवर्क चला गया। अब आप लोगों को दिए हुए वादे की वजह से मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था आंटी। कम से कम ऐसे इंसान को जिससे मैं तहे दिल से प्यार करता हूं। बस बस,
बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी और तुम्हारा बकवास। अगर तुम सच में हमारी बेटी से प्यार करते होते ना तो ऐसे मुंह नहीं मोड़ते उससे। तुम प्यार के नाम पर एक धब्बा हो नन्हे। तुमने हमारी बेटी के साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक किया है जिसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हमारी बेटी को तुम जैसों की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहां से, दरवाजा वहां है। मामी जी, हम ये गलत कर रहे हैं। हम रचना के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें रचना और किटी को एक और मौका देना ही चाहिए। आप प्लीज मौसी माँ से बात कीजिए ना। बस गुंजन, तुम कुछ मत कहो। दीदी जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। इसी में रचना की भलाई है। वो भी छोटी है, उसके ऊपर पागलपन सवार है। कम से कम तुम उसका साथ मत दो। जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे। हुई खता क्या मैं जानू ना, जो हो गए तुम जुदा हमसे। सपने सुहाने, सपने सुहाने। हम आपको कैसे समझाएं? रचना, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम फौरन अपने कमरे में जाओ। और अगर नहीं गए तो? पता नहीं इस धोखेबाज ने तुम पर क्या जादू किया है। अरे पहले ही गलती कर चुकी हो तुम। वो गलती नहीं थी मम्मी, प्यार था। और हम किटी से मरते दम तक प्यार करते रहेंगे। मैं क्या करूं भगवान, कहां जाऊं? शायद आंटी को दिया हुआ वादा निभाऊं या अपना प्यार निभाऊं। मैंने रचना से भी तो वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। क्यों किया तुमने ऐसा वादा कबीर, क्यों किया?
जिस वादे ने तुम्हें तुम्हारे प्यार से ही दूर कर दिया। क्या करूं? क्या करूं?